जाटों समाज का विकास हुआ, यादव का विकास हुआ, मैं दोनों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने रोका तो नहीं था। क्या किसी ने रोका था अपना विकास करने से? बोलो, नहीं रोका। तो आपने विकास नहीं किया, आपकी गलती। जाटों समाज जिसे सुअर और कुत्ते से बदतर हिंदुस्तान में समझा गया, सब लोगों ने उसका अपमान किया। गुरुजी के कहने पर, गुरुजी माने पंडित जी ने हमको, हम ही लोगों को सिखाया। क्या सिखाया? कहा कुत्ता, टट्टी खाने वाला कुत्ता, कहा खुजली वाला कुत्ता अगर मांस खा के आए, सड़े जानवर की हड्डी खा के आए, सड़े जानवर का चमड़ा खा के आए, और बगल में खेत में टट्टी खा के आए, और बाल्टी में मुंह डाल दे, लोटे में मुंह डाल दे, तो थाली में मुंह डाल दे, तो धुल के इस्तेमाल कर लेना। नहीं बताओ, किया नहीं किया? और कहा कि अगर जाटव समाज का बेटा लोटे को बाहर से भी छूटे तो फेंक देना। बताओ, गलत सिखाया नहीं सिखाया? बोलो, गलत सिखाया कि नहीं सिखाया? लेकिन हम लोगों ने किया, वही नहीं किया। किया कि नहीं किया? हमारे माँ बाप दादाओं ने किया कि नहीं किया? बताओ, इंसान क्या क्यों सिखाया पंडित जी ने? क्योंकि जाटव समाज गंदा काम करता था। क्या गंदा काम करता था? मरे जानवर उठाता था, मरे जानवर की हड्डी उठाता था, मरे जानवर चमड़ा उठाता। लेकिन मेरे भाइयों, वो कितना भी गंदा काम करता रहा हो, हाथ तो धोता ही होगा। नहीं साबुन मिलेगा तो राख से धोएगा। इंसान है, टट्टी करने के बाद हाथ में धोता है, वो तो धो के आया। लेकिन वही काम कुत्ते ने भी किया, मरा जानवर खाया, मरे जानवर का चमड़ा जिस मुंह से खाया, जिस मुंह से मरे जानवर की हड्डी खाया, और बगल में आपके खेत में टट्टी पड़ी थी उसे भी खाया, और आपकी बाल्टी में मुंह डाला तो कोई इतराज नहीं। मौर्य जी को कोई इतराज नहीं, पाल जी को, कश्यप जी को, विश्वकर्मा जी को, पंडित जी को, ठाकुर जी को, किसी को इतराज ही नहीं। बताओ, टट्टी वाला खाने वाला कुत्ता जो टट्टी खा के आया था, क्या वो ब्रश करके आया था? बोलो, माउथ वॉश करके आया था? तो किसके कहने पे मूर्खता किया? किसके कहने मौर्य लोगों ने मूर्खता किया? लेकिन उसे नीच बना के रखने के लिए ये साजिश थी पंडित जी की। क्यों साजिश थी? क्योंकि कांग्रेस की सरकार जाटव समाज के वोट के बलबूते बनती थी, लेकिन मलाई खा रहे थे पंडित जी। ब्राह्मणों की पार्टी कांग्रेस मानी जाती थी। क्यों बाबा? मानी जाती थी। और जाटव समाज बसपा बनने के पहले अपना पूरा वोट कांग्रेस को देता था, और कांग्रेस में जो जाटव समाज का वोट जाता था वो 15% था, और ब्राह्मण का वोट केवल 3% था। तो 3% का ब्राह्मण ही जानता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मलाई मैं खाऊंगा, मेरा बेटा खाएगा, मेरा नाती खाएगा, मेरा पोता खाएगा, नौकरी मेरे बेटे को मिलेगी, स्कूल कॉलेज मेरे बेटे का खुलेगा, ठेकेदारी मेरे बेटे को मिलेगी, सड़क खड़ंजा मेरे घर पे लगेगा। जाटव समाज 15% केवल वोट दे रहा है, तो इसलिए उसे गुलाम बना के रखने के लिए, उसे उल्लू बना के रखने के लिए उसे नीच बना के रखा गया, जिससे वो अपने वोट की कीमत को ना समझ पाए और उन्हें वोट देते रहे। और कांग्रेस की सरकार में जाटव समाज के साथ तरह तरह का अन्याय। उनकी बहन बेटियों को जब तक बसपा नहीं बनी थी, कोई भी दबंग व्यक्ति उठा लेता था, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, मौर्य, सब उसके घर को, उसके खेत को जला दिए, उसका घर जला दिया, उसका खेत कब्जा किए, सबने अन्याय किया जाटव समाज पर। लेकिन याद करो, जब बसपा बनी, कांशीराम साहब गांव-गांव आए, साइकिल से आए, गरीब थे, कमजोर थे, एक प्लास्टिक का झंडा लेके जाटव समाज के लोग ऐसी भी मीटिंग नहीं कर पाते थे, बड़ी खराब मीटिंग करते थे। लेकिन जाटव समाज जब झंडे के नीचे गोलबंद हुआ तो सबके सब उसकी पार्टी में गए। बसपा में मौर्य भी चुनाव लड़ने गए, ठाकुर भी गए, ब्राह्मण भी गए, यादव भी गए, मुसलमान भी गए, सबने टिकट मांगा और मायावती के पैर पकड़े, टिकट लिया, वोट लिया और सरकार में आए, विधायक आए। लेकिन बसपा की सरकार बनी 2 वोट के बलबूते, 2 वोट के बलबूते सरकार बनी। बच्चों बोलो मत, 2 वोट के बलबूते बसपा की सरकार बनी। किसके किसके बलबूते? जाटव समाज, वो तो थी उसकी पार्टी।
और किसके? मौर्य समाज के। वो बताओ 2007 महानदल बनने के पहले 2007 में जो सरकार बनी थी, बताओ पूरे उत्तर प्रदेश के मौर्य लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया? आप लोगों ने दिया? आंख बंद करके वोट दिया। लेकिन मौर्य लोगों को कुछ मिला बसपा सरकार में? हम जाटों समाज को मिला उसकी गिनती कराएंगे, लेकिन ये बात दिमाग में से निकाल दीजिए कि हम जाटों समाज के नफरत की वजह से उनकी गिनती गिना रहे नहीं। हम आपकी आंख खोलने के लिए उनकी गिनती गिना रहे। जाटों समाज का जितना विकास बसपा में होगा उसका 10 गुना और होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ। लेकिन हमने भी वोट दिया, हमने वोट की कीमत को नहीं समझा, इसलिए उनका विकास हुआ, हमारा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ मैं बता। बसपा की सरकार में मौर्य समाज को कुछ नहीं, न सड़क मिली, न नाली मिली, न नौकरी मिली, न खड़ंजा मिला, और न बच्चों को ठेकेदारी मिली, न जमीन कब्जा मिला, कुछ नहीं मिला, और न ताकत मिला। लेकिन जाटों को क्या कब्जा? सुन के समझिए कि सरकार बनने में कैसे मिला। बसपा की सरकार बनी जाटों समाज के लिए। जैसे बहन जी मजबूत हुई, जैसे बसपा मजबूत हुई, जाटों समाज के लोग नीचे बैठते थे, लेकिन धीरे धीरे वो आपके बराबर बैठने लगे। बोलो बैठने लगे नहीं बैठने लगे? बोलो किसकी वजह से? कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ उन्हें मिला क्या? कांग्रेस सरकार में कोई फायदा मिला नहीं मिला, लेकिन बसपा की सरकार में मिला। किस तरह मिला? दूसरा काम, जैसे ही बहन जी मुख्यमंत्री बनी उन्होंने आदेश कर दिया कि जाटों समाज के लोग जिस गांव में ज्यादा रहते हैं, जिस गांव में जाटों समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, वो गांव अम्बेडकर गांव माना जाएगा। उसमें सड़क, नाली, पानी, बिजली, खड़ंजा, सफाई 2 महीने के अंदर दुरुस्त करो। अधिकारियों मायावती ने कह दिया नहीं तो नौकरी चाहिए। बोलो क्या हुआ? आप याद करो बसपा की पुरानी सरकारें, बसपा की सरकारों में डीएम, एसडीएम, सीडीओ, बीडीओ, डीडीओ रात के 12-12, 1-1 बजे तक जाटों समाज के गांव में सड़क, नाली, खड़ंजा बनवाते हुए मिल जाते थे। बोलो हाँ या ना? बहन जी ने आदेश कर दिया, बहन जी ने आदेश कर दिया गांव और शहर में जितनी जमीन सरकारी खाली है सब जमीन जाटों समाज के नाम से पट्टा कर दिया जाए, और उस पे पट्टे की जमीन पे ठाकुर का कब्जा, ब्राह्मण का कब्जा, मुसलमान का कब्जा, यादव का कब्जा हो, मौर्य का कब्जा हो, 24 घंटे में 72 घंटे में खाली करा के जाटों समाज काबिज करो। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो हाँ या ना? आप तो नहीं बोल रहे। हुआ नहीं तो बोलो जोर से। हुआ, मिला। तीसरा, आप किसी भी यात्री को, लेकिन देखा तो आप सबने ना। तीसरा काम हुआ, बहन जी ने आदेश कर दिया कि जितनी नौकरी भर्ती होगी केवल एससी की भर्ती होगी बसपा सरकार में, और टोटल नौकरी जाटों को मिली। अनगिनत नौकरी बहन जी ने दी। ठेकेदारी, सड़क, नाली, खड़ंजा, स्कूल, कॉलेज जितना बनेगा 40% जाटों ठेकेदार बनवाएंगे, मायावती ने आदेश कर दिया। उसके अलावा नौकरी, स्कूल, कॉलेज ये सब छोड़ दीजिए, जाटों समाज को एक बड़ा फायदा भी और मिला। क्या मिला? जो उत्तर प्रदेश में जिस दिन बसपा की सरकार बनी, जाटों समाज की बेटियों की तरफ, जाटों समाज की महिलाओं की तरफ और जाटों समाज की खेत की तरफ और उनके घर की तरफ उत्तर प्रदेश के किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि कोई उधर बुरी नजर से देख सके। चाहे ठाकुर का बेटा हो, चाहे यादव का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मौर्य हो, किसी की हिम्मत थी क्या? बोलो एक बार बोलो ना जोर से। थी किसी की हिम्मत? बताओ ये फायदा मौर्य को मिला क्या? एक भी मिला इधर से नहीं। दूसरा, इसके अलावा देखो क्या मिला फायदा। बसपा की सरकार में जाटों समाज के लोग पुलिस से नहीं डरते, बल्कि पुलिस वाले, बोलो हाँ ना, डरते थे। उससे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, आपको समझ में नहीं आया लेकिन मैं बता रहा हूं क्या फायदा हुआ। टेढ़ा मेढ़ा, पढ़ा अनपढ़ा, जो ही जाटव साइकिल पे भी प्लास्टिक का झंडा खोस के थानेदार के पास, एसडीएम के पास पहुंच गया और कहा कि मैं फलाने चमार
और मैं बूथ का अध्यक्ष, ये मेरा काम है, करना पड़ा। तो सबके सब नेता बन गए, समाज आगे बढ़ा, ताकतवर बना, जागरूक बना। लेकिन इनमें से एक भी फायदा, जितना जाटव 2007 का सरकारी आंकड़ा है, जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी 2007 के चुनाव में, सरकारी आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश के जाटव ने 90% वोट बसपा को दिया, 10% बहन को। 90% जाटव ने वोट दिया बसपा को, 10% बहन गया। लेकिन मौर्य समाज ने 95% वोट बसपा को दिया, हाथी को। खाली 5% इधर उधर भागा। और जाटव और मौर्य की वोट उत्तर प्रदेश में बराबर है, 15% जाटव वोट है, 14% मौर्य वोट। ये सरकारी आंकड़ा, मेरे घर का आंकड़ा नहीं। लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, उन्हें सब कुछ मिला।